कभी सोचा है कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? ये सवाल सिर्फ एक तारीख का नहीं है, बल्कि उस शुरुआत का है जिसने पूरे देश को बदल कर रख दिया। तो चलिए आज हम सफर करते हैं इंडियन रेलवे की दुनिया में, जिसे यूं ही नहीं देश की लाइफलाइन कहा जाता है। हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, आज ये नेटवर्क कितना बड़ा हो गया है, इसके नाम क्या क्या कमाल के रिकॉर्ड्स हैं, और हाँ, ये भी समझेंगे कि इतनी बड़ी मशीन आखिर चलती कैसे है। तो सबसे पहले चलते हैं एकदम शुरुआत में, एक ऐतिहासिक शुरुआत जहां एक अकेली लाइन से एक राष्ट्रीय नेटवर्क की नींव पड़ी। हाँ, तो वो जो पहला सवाल था उसका जवाब ये रहा। वो तारीख थी 16 अप्रैल 1853। सोचिए जरा, जब मुंबई से ठाणे के लिए पहली ट्रेन निकली तो उसने सिर्फ 34 किलोमीटर का फासला तय नहीं किया, बल्कि एक तरह से भारत के आने वाले कल की पटरी बिछा दी। और पता है इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? वो स्टेशन जहां से ये सब शुरू हुआ, बोरी बंदर, आज वही मुंबई का आलीशान छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। मतलब इतिहास आज भी हमारी आंखों के ठीक सामने है। अब यहाँ देखिए, ये सफर आगे कैसे बढ़ा। 1953 में पहली सीटी बजी, फिर 1905 में रेलवे बोर्ड बना जिसने सब कुछ व्यवस्थित किया। 1925 में पहली बार बिजली से ट्रेन दौड़ी, और फिर 1951 में आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। तब जाकर ये सही मायनों में पूरे देश की रेल बनी। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की हकीकत देखते हैं। आज ये नेटवर्क कितना विशाल हो चुका है और कैसे ये देश के हर कोने को जोड़ता है। ये सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है, समझिए कि ये एक जीता जागता सिस्टम है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और पूरे देश को चलाने के लिए इसे 18 अलग अलग जोन में बांटा गया है। सबसे बड़ा नेटवर्क आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और अगर सबसे ज्यादा हलचल देखनी हो तो पहुंच जाइए हावड़ा जंक्शन। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेनें सिर्फ मैदानों में ही दौड़ती हैं, ये तो पहाड़ों को भी चीर कर निकल जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दार्जिलिंग का घूम स्टेशन, जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। अच्छा, अब आते हैं कुछ मजेदार बातों पर। रेलवे के वो रिकॉर्ड्स जो स्पीड और दूरी की सारी हदें पार कर देते हैं। यहाँ हमारे पास दो चैंपियंस हैं। एक तरफ है स्पीड का किंग वंदे भारत एक्सप्रेस, तो दूसरी तरफ है सहन शक्ति का बादशाह विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का, मतलब देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का लंबा सफर तय करती है। और रुकिए, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कर्नाटक के हुबली में है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। पता है कितना? 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। सोच कर ही हैरानी होती है ना? तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है। चलिए अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं, ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी, वो इंजन जो भारत को चलाए रखता है। अगर कभी भी ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक किया है तो आप IRCTC को जरूर जानते होंगे। ये सिर्फ टिकट बुक करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि आपके सफर में खाने पीने से लेकर घूमने फिरने तक का भी ध्यान रखता है। अब एक टेक्निकल शब्द समझते हैं, गेज। ये कुछ और नहीं, बस रेलवे ट्रैक की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ट्रेनों के सेफ और स्मूथ चलने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में कुछ फटाफट फैक्ट्स। देश के सबसे ताकतवर इंजन कहाँ बनते हैं? चित्तरंजन में। सफर में जो गर्मा गर्म खाना मिलता है वो आता है पैंट्री कार से। और रेलवे का ऑफिशियल सिंबल एक इंजन और पहिया, जो हमेशा आगे बढ़ते रहने का मैसेज देता है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। भारतीय रेलवे को अक्सर देश की जीवन रेखा कहा जाता है, जो लोगों को, संस्कृतियों को और अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ती है। सच ही है, ये सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं हैं, ये वो धागे हैं जो पूरे भारत को एक साथ बुनते हैं। तो अब आगे क्या? भविष्य की रेलगाड़ी कैसी होगी? क्या हम बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे सफर को और भी आसान बना देगी? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।